जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पारुल और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी यूपीएससी एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो स्पोर्ट्स एनर्जी का पार्ट 1 नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक हैं टूडेज पॉइंट है जॉइंट्स इंजरी। जॉइंट इंजरी में पढ़ेंगे स्प्रेन, स्ट्रेन, डिसलोकेशन, टेनोसाइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस एंड बुर्साइटिस। आगे बढ़ते हैं स्प्रेन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्प्रेन क्या है, यानी कि मोच किसे कहते हैं। आपके स्क्रीन के सामने दो फिगर दे रखे हुए हैं जो कि है इनवर्जन और ईवर्जन। इनवर्जन जब पैर हमारा बाहर की ओर मुड़ जाता है और ईवर्जन जब हमारा पैर अंदर की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन दी हुई है, ए लिगामेंट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच बोन टू बोन एंड यूजली सर्व्स टू होल्ड स्ट्रक्चर टुगेदर एंड कीप देम स्टेबल। यानी कि जो स्प्रेन है हमारा किस में हो जाता है, लिगामेंट में। सबसे पहले हम लिगामेंट समझते हैं कि लिगामेंट है क्या। लिगामेंट में हम सबसे पहले देख लेते हैं फुट लिगामेंट एनाटॉमी है। एनाटॉमी में आप जो ये पैर का फोटो देख पा रहे होंगे, इसमें जो व्हाइट कलर की टेपिंग टाइप से आपको दिख रही है वो है हमारा लिगामेंट, यानी कि दो बोन को जोड़ते हैं। यानी कि एक बोन ये है, एक बोन ये है, इसको जोड़ने के लिए ऊपर से जो आपको टेपिंग टाइप से दिख रहा है वो है हमारे लिगामेंट। यानी कि दो बोन को आपस में जोड़ते हैं वो हमारे कहलाते हैं लिगामेंट। लिगामेंट ऑफ्टन कनेक्ट टू बोन टुगेदर particularly in the joint like strong firmly attached straps or ropes. They stabilize the joint or hold the end of two bones together. यानी कि जो बोन के आखिरी के दो जो पार्ट हैं उनको आपस में जोड़ के रखती है वो होती है लिगामेंट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वाइट जो पोर्शन है टेप टाइप से दिख रहे होंगे ना, ये हमारे लिगामेंट हैं जो कि हमारे दो बोन को आपस में जोड़ के रखते हैं, स्ट्रक्चर को स्टेबल रखते हैं। ठीक है, तो यही दिखाया गया है, जब भी हमारा पैर मुड़ता है तो हमारे लिगामेंट टियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्प्रेन की दिक्कत आ जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसके ग्रेड्स भी होते हैं स्प्रेन के। तो स्प्रेन के हम ग्रेड्स देख लेते हैं, किन किन ग्रेड्स में हमारा टियर होता है। ठीक है, तो पहले तो ये ग्रीन वाला ब्लू वाला आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये नॉर्मल हेल्दी आपका लिगामेंट है। ठीक है, ग्रेड 1 में क्या होता है, जब भी पैर मुड़ता है तो ज़्यादा टीयरिंग नहीं होती, स्ट्रेचिंग होती है और स्मॉल टीयर हो जाता है, जैसे कि आप फिगर पे देख पा रहे हैं छोटे छोटे से छेद हो गए। ठीक है, ग्रेड 2 में हमारे लार्जर टीयर हो जाता है, यानी कि आधा फट जाता है, आधा साइड से कट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लार्जर टीयर हो गया। और ग्रेड 3 में हमारा पूरा ही लिगामेंट अलग हो जाता है, जिसको हम ग्रेड 3 स्प्रेन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ मसल स्ट्रेचेस टू मच एंड टीयर, जब कोई मसल बहुत ज़्यादा खिंच जाती है और टूट जाती है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पुल्ड मसल, यानी कि मसल चढ़ जाना भी इसको हम बोलते हैं। स्ट्रेन इन्वॉल्व मसल और टेंडन्स विच कनेक्ट मसल टू बोन। स्ट्रेन है उसमें हमारे क्या होता है, टेंडन पे दिक्कत आती है। टेंडन क्या होता है, सबसे पहले हम टेंडन देख लेते हैं। टेंडन एक मसल टू बोन को जोड़ने वाली एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, टेंडन इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस मसल टू बोन। टेंडन्स में आल्सो अटैच मसल्स टू ए स्ट्रक्चर सच एज आई बॉल। मसल और बोन को जो जोड़ता है वो होता है टेंडन, इसी में हमारी प्रॉब्लम हो जाती है और स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है, टेंडन की एक और पिक्चर देख लेते हैं। ये हमारी काफ मसल है और ये हमारा बोन है, हिल बोन। इसके बीच में जो येलोइश पार्ट है वो है हमारा टेंडन। ठीक है, मसल को बोन से जोड़ के रखता है, उसे बोलते हैं हम टेंडन, इसी में हमारे स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है, ये है बाइसेप, बाइसेप की मसल देख पा रहे होंगे और ये है हमारी बोन। मसल और बोन को जोड़ता है वो उसे बोलते हैं टेंडन। ठीक है, टेंडन में हमारा स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मसल स्ट्रेन की कुछ ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि काफ मसल जो है उसमें हमारे स्ट्रेन हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, हम कोल्ड वाटर या आइसिंग करेंगे इसके ऊपर। अगर हमारे पास आइसिंग बैग नहीं है तो आइस क्यूब्स को किसी रुमाल या कपड़े में बांध के हम इस पर आइसिंग करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, 15 to 20 मिनट तक। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन एंड स्प्रेन की। इसमें क्या डिफरेंस है, सीधे जब भी स्ट्रेन की बात होगी तब हमारे टेंडन में चोट की बात होगी। यानी कि जो टेंडन क्या होता है, जो मसल को बोन से जोड़ के रखता है उसे हम बोलते हैं टेंडन। टेंडन में हमारे चोट आ जाती है। ठीक है, अब जब स्प्रेन की बात होगी तो हमारे लिगामेंट में दिक्कत आएगी, यानी कि जो लिगामेंट वो होता है जो हमारे बोन को बोन से जोड़ के रखता है वो हमारा लिगामेंट होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ से एक बोन दूसरी जगह से निकल जाती है और सेपरेट हो जाती है, जहाँ पे दो बोन आपस में कनेक्ट करती हैं और अलाउ करती हैं मूवमेंट को, वो एरिया हमारा डिसलोकेट हो जाता है। जैसे कि शोल्डर की एनाटॉमी आपके सामने है, तो शोल्डर की जो डिसलोकेशन दिखाई गई वो एंटीरियर दिखाई गई है। एंटीरियर डिसलोकेशन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रीन कलर का एरो है, इस पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो बोन है वो सॉकेट से निकल गया है, यानी कि बोन ऐसे जॉइंट होता है और वो अपने सॉकेट से निकल चुका है।
तो उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन। कोई भी चीज़ किसी को जोड़े हुए है उस प्लेस से, पर्टिकुलर प्लेस से वो अलग हो जाना, यानी कि डिसलोकेट हो जाती है। दूसरा हमारा एग्जांपल है पुल्ड एल्बो। जब भी हम किसी बच्चे को ऐसे पकड़ के रखते हैं या ऐसे हाथ पकड़ते हैं तो उसकी जो एल्बो है, यानी कि रेडियस और जो ना हमारी जो बोन्स हैं वो टूटने के, अलग होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें दिखाया गया है हमारा रेडियस अलग हो चुका है ह्यूमरस से, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा डिसलोकेशन का एग्जांपल। तो टाइप ऑफ डिसलोकेशन में देखेंगे 2 तरह के डिसलोकेशन होते हैं, कंप्लीट डिसलोकेशन और इनकम्प्लीट डिसलोकेशन। कंप्लीट डिसलोकेशन को हम लग्जन भी बोलते हैं, जिसमें कि पूरी तरह से जहाँ से हमारा जॉइंट जुड़ा था वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। इनकम्प्लीट डिसलोकेशन को हम सब लग्जन भी बोलते हैं। इसमें जो हमारा बोन, जो हमारा जॉइंट है वो पूरी तरह से अलग नहीं होता, उसी में ही रहता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा हट के रहता है, ठीक है। टेनोसाइनोवाइटिस में क्या होता है? टेनोसाइनोवाइटिस इज द साइनोवियल सीथ विच सराउंड विद टेंडन। टेंडन के चारों तरफ जो साइनोवियल सीथ होती है वो फूल जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करती है। साइनोवियल सीथ क्या करती है, जैसे कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे, ये साइनोवियल सीथ है। ये क्या करती है, हमारे मूवमेंट को स्मूथ बनाती है। हमारा जो हाथ ऐसे ऐसे मूव होता है वो उसको स्मूथ करती है, ठीक है ना, स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये अफेक्ट क्या करता है, कहाँ अफेक्ट हो जाता है, हमारे रिस्ट में, हैंड में, थंब में और फुट में हमारी ये प्रॉब्लम आ जाती है टेनोसाइनोवाइटिस की, ठीक है ना। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? रेस्ट, मेडिकेशन, जॉइंट एस्पायरेशन, फिजिकल थेरेपी, इमोबिलाइजेशन एंड ओर थेरेपी हमारी इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइनोवाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियम। साइनोवियम क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। जो ये हमारी फिगर है, फिगर में देखते हैं नॉर्मल जॉइंट हमारा साइनोवियल फ्लूइड है और साइनोवियल मेम्ब्रेन है। इसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो हमारी स्वेल हो जाती है, और जो इसका फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, वो क्या हेल्प करता है, लुब्रिकेंट देता है हमारे जॉइंट को अच्छे से। जैसे कि ये 2 हमारे जॉइंट है, इसके बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होगा वो अच्छे से इस पर मूव करने, साइनोवियल फ्लूइड हेल्प करता है, लुब्रिकेट करता है और नरिश करता है हमारे 2 जॉइंट के बीच में मूवमेंट को, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो साइनोवियम होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है और स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट में दिक्कत आती है। कॉज क्या है? पेन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, वार्मथ है एंड अफेक्टेड जॉइंट है। ट्रीटमेंट है रेस्ट, मेडिकेशन, जॉइंट्स एस्पायरेशन, फिजिकल थेरेपी, इमोबिलाइजेशन, आइस और हीट थेरेपी एंड सर्जरी। ये हमारे इसकी ट्रीटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। बुर्साइटिस। बुर्साइटिस क्या है? ये भी हमारे जॉइंट की एक प्रॉब्लम है। जैसा कि फिगर पे देख पा रहे हैं, ये हमारे नी की एक फिगर है जिसमें हमारा बुर्सा जो है वो इन्फ्लेम हो जाता है। बुर्सा क्या होता है? बुर्सा एक्ट एज ए कुशन बिटवीन द बोन एंड टेंडन एंड मसल एंड बोन और टेंडन के बीच में ये एक कुशन की तरह उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको स्मूथ मूवमेंट देता है और जो फ्रिक्शन है, उसका घर्षण है वो कम करता है, ठीक है। when bursa become inflamed typically due to repetitive motion, pressure और infection। बुरसा कब इन्फ्लेम हो जाता है? जॉइंट्स में हमारे, जब हम लगातार किसी चीज़ को लगातार कर रहे हैं या गलत मोशन में कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर प्रोवाइड करते हैं या फिर हमारे इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और ये कहाँ होती है? शोल्डर में होती है, एल्बो में, हिप में, नी और हील जॉइंट्स में हो जाती है हमारे। ट्रीटमेंट क्या है इसका? रेस्ट, मेडिकेशन, जॉइंट एस्पायरेशन, फिजिकल थेरेपी, इमोबिलाइजेशन, आइस और हीट थेरेपी, सर्जरी और स्टेरॉयड इंजेक्शन एंड एंटीबायोटिक्स। आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द इंजरी, यानी कि समय काल के अनुसार हमारी जो इंजरी है वो 3 तरह की होती है, जिसमें एक्यूट इंजरी, पोस्ट एक्यूट इंजरी और क्रॉनिक इंजरी आती है। एक्यूट इंजरी हमारी 12 घंटे तक रहती है। पोस्ट एक्यूट इंजरी हमारी 12 to 48 आवर्स तक रहती है। क्रॉनिक इंजरी हमारी 48 आवर्स से ज़्यादा या फिर कुछ महीने या साल तक होती है, जिसे हम ओल्ड इंजरी भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है एथलेटिक इंजरी। एथलेटिक इंजरी में 4 तरह की इंजरीज आती हैं: स्ट्रेस फ्रैक्चर, प्लांटर फ्रैक्चर, एचलीज टेंडोनाइटिस, एंटीरियर लेग पेन। एचलीज टेंडोनाइटिस की, ठीक है ना। अगर जिसको पूरा फुल वीडियो हर एक टॉपिक पे चाहिए, जैसे कि यहाँ के 4 पॉइंट हैं, इन पे फुल चाहिए, और पीछे 3 टॉपिक हैं, इन पे अगर फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एचलीज टेंडन इज़ अ स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट द काफ मसल टू हील बोन। जो हमारी, जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे, ये एक बड़ा सा फिगर है। इसमें जो हमारी काफ बोन है वो हील बोन से जॉइंट है। बीच में जो रेड एरिया है वो स्वेलिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारी दिक्कत आ जाती है। क्या होता है, जब हम ज़्यादा मूवमेंट करते हैं या गलत तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तब हमारी दिक्कत इस पोर्शन पे आ जाती है, क्योंकि हमें पूरी बॉडी का भार इस पोर्शन पे रहता है। तो यहाँ पे हमारी ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड होता है। जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारे टेंडन है वो रैप्चर हो जाते हैं, टाइनी टीयर्स हो जाता है टेंडनाइटिस में।
टेंडन रप्चर हो जाते हैं और जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो कभी कभी पूरे ही टूट जाते हैं, जैसा कि आप ये फिगर पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें पैर की कुछ स्थिति इस तरह से होती है, पीछे एक स्वेल हुआ किया हुआ भाग निकला हुआ है एंकल के पीछे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हमारे स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। स्पेसिफिक इंजरीज देख लेते हैं, जिसमें कि 4 तरह की इंजरीज हैं हमारी: टेनिस एल्बो, नी जॉइंट, मसल इंजरीज, लेग एंड फुट इंजरीज। तो आज हम देखने वाले हैं इसमें टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो में क्या होता है, जैसा कि आप फिगर से देख पा रहे होंगे, लेटरल इपिकॉन्डिलाइटिस की ये फिगर है और इसमें है पेन एंड इन्फ्लामेशन इन द आउटर पार्ट ऑफ द एल्बो। जो पेन और इन्फ्लामेशन है वो हमारे एल्बो के आउटर पार्ट में आ जाता है, जो कि होता है ओवर यूज से और रिपीटेटिव स्ट्रेस से। उसी जगह पे पर्टिकुलर स्ट्रेस दिया जा रहा है और जो हमारा एक्सटेंसर टेंडन है, हमारे फोर आर्म पे जो एक्सटेंसर टेंडन है वो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से हमको ये स्वेलिंग आ जाती है और टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेग एंड फुट इंजरी में। 4 तरह की लेग एंड फुट इंजरी हैं, जिसमें है ब्लिस्टर, वर्कस, बुरसाइड हील, नेल्स प्रॉब्लम। तो पहला जो फिगर है वो ब्लिस्टर्स का है, जैसे कि हम लोगों के पैर में छाले पड़ जाते हैं, जैसा कि आप स्मॉल फिंगर पे देख पा रहे होंगे। ये कभी कभी फ्रिक्शन की वजह से या शूज़ टाइट पहनेंगे उसकी वजह से हमारे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। वर्कस में ये हमारी जो स्किन है वो सूख जाती है, उसमें छोटा सा कोई पार्टिकल घुस के उस एरिया को सुखा देता है, ठीक है। जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे, बुरसाइड हील में आपकी जो हील है, हील का जो नीचे का पोर्शन है, फिगर पे देखिए, हील पैड बुल साइड है, वो पोर्शन जो है वो स्वेल हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है और कभी कभी वहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर पे भी आ जाता है। प्लांटर फैसिटिस पे भी हमारे पेन आता है और एचिलिस टेंडनाइटिस पे भी हमारा पेन आता है, यानी कि चारों तरफ से उस एरिया में पेन हो रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं बुरसाइड हील, स्वेल हील होती है, ठीक है। नेल्स प्रॉब्लम में जैसा कि आप ये 4th पॉइंट देख पा रहे होंगे, ये नेल्स प्रॉब्लम की पिक्चर है, जिसमें हमारी फंगल डिजीज़ में आती है, ये भी एक इंजरी में आता है। ट्रॉमेटिक इंजरी, इसमें आते हैं 7 तरीके के हमारे इंजरीज, जो कि है कंट्यूजन, स्ट्रेन, स्प्रेन, वाउंड्स, बोन इंजरी, हेड इंजरी एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो आज हम देखने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होता है, द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS भी बोलते हैं, and is responsible for the transmitting sensory and motor signals between the brain and the rest of the body. ब्रेन क्या करता है, CNS जो होता है वो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसमिटेड करता है, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर, ठंडा गर्म महसूस होना, पेन, किसी ने मार दिया तो पेन महसूस होना, दर्द महसूस होना, ये सारा हमारा CNS भेजता है सिग्नल्स, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कोकैक्स, ठीक है। इससे मिलके हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 तरह की इंजरीज होती हैं, ट्रॉमेटिक इंजरीज एंड नॉन ट्रॉमेटिक इंजरीज। ट्रॉमेटिक इंजरीज क्या होता है, दीज आर यूजुअली कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, फॉल्स, स्पोर्ट्स इंजरी एंड एक्ट ऑफ वायलेंस, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। कॉमन यूज ऑफ ट्रॉमेटिक CSIS, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इंजरी कैसे हो जाती है, किसी एक्सीडेंट से हो जाती है, स्पोर्ट्स इंजरी में हम खेलते वक्त लग जाती है, ठीक है ना, या तो हम किसी मोटर व्हीकल का व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी में क्या होता है, ये एक मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से भी हमको ये डिजीज़ हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, स्पाइनल कॉर्ड है और इंजर्ड स्पाइनल कॉर्ड ये एरिया है, ठीक है, जो कि फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा है यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम हमारी इस एरिया में आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देख लेते हैं। तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के, पैरालिसिस हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, यानी कि हमें कोई भी अगर ऐसे मार रहा है तो हमें फील नहीं होगा, ठीक है। चेंजेस इन बॉडली फंक्शन, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन देखते हैं। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में इंक्लूड फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड असिस्टिव डिवाइस, बुरसाइड हील, इनग्रो टो नेल, ब्लिस्टर्स, प्लांटर फैसिटिस, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांटर फैसिटिस के बारे में। ये हमारा फुट है और इसमें हम देखते हैं ये हील बोन है और ये है प्लांटर फेसिया स्ट्रेन है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, रिपीटेड मोशन और एनीथिंग दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द आर्क ऑफ योर फुट, यानी कि ये जो आपके फुट पे लगातार कोई रिपीटेड स्ट्रेस पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, इसकी वजह से हमारा ये स्ट्रेन हो जाता है पैर में। और जैसे कि हम जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ज़्यादा वॉकिंग या रनिंग पे स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं पैर पे, तो हमारा ये प्लांटर फैसिटिस हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 है एंकल एंड एचिलिस इंजरीज।
इसमें भी 5 टाइप आते हैं, स्प्रेन्ड एंकल, एचिलिस टेंडन, टॉर्न एचिलिस टेंडन, ब्रोकन एंकल एंड एचिलिस बुर्साइटिस। तो आज हम देखने वाले हैं ब्रोकन एंकल। तो हमारी जो हील का पार्ट है, ब्रोकन हील रिफर्स टू फ्रैक्चर इन अ कैलकेनस विच इज़ द बोन दैट फॉर्म द हील ऑफ द फुट। जो फुट की जो हमारी हील है वो हमारी रैप्चर्स में हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, जो क्या करती है, वेट वेयर करती है, हमारा वेट पूरा वेयर करती है और वॉकिंग में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, ये इसमें इंजरी कैसे आती है, जैसे कि हम किसी ऊंची जगह से नीचे गिर जाएं या फिर कार एक्सीडेंट में भी हमारा ये ब्रोकन हील हो जाता है। ठीक है, शिन एंड काफ इंजरी में आते हैं 5 तरीके की इंजरीज, जिसे बोलते हैं काफ स्ट्रेन, शिन स्ट्रेन, ब्रोकन लेग, पेरोनियल टेंडनाइटिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि इसको हम DBT भी बोलते हैं। तो हम देखने वाले हैं DPD। क्या है, तो जैसा कि आप फिगर से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हेल्दी वेन है और बाकी 4 फिगर और दिए हुए हैं। हेल्दी वेन में क्या हो रहा है, हमारी वेन है उसमें आराम से ब्लड फ्लो आराम से हो रहा है, सारे वॉल्व खुले हुए हैं और आराम से ब्लड फ्लो जा रहा है। पुलिंग ब्लड में क्या है, जो हमारा ब्लड है वो वॉल में फंस के अपने बाहर की ओर पुल कर रहा है। ठीक है, है हमारा ब्लड क्लॉट, हमारा ब्लड क्लॉट उसमें जम जाता है, जिसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप फिगर देख पा रहे होंगे, किसी व्यक्ति की लेग है, इसमें जो वेन है उसमें ब्लड क्लॉथ हो जाता है। ठीक है, ए मेडिकल कंडीशन दैट अकर व्हेन ब्लड क्लॉथ फॉर्म इन अ डीप वेन। जो हमारी डीप वेन है उसमें हमारा ब्लड क्लॉथ हो जाता है, यानी कि रक्त का थक्का जम जाता है, तो हमारी ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT। ठीक है, आगे आते हैं नी इंजरी में। जो पटेलर बोन है वो टेंडन जो है, जो पटेलर टेंडन है वो हमारा शिन बोन से जॉइंट होता है, जो सर्कुलर रोल मूवमेंट देता है नी जॉइंट में। ठीक है, ओवर यूज एंड रिपीटेटिव स्ट्रेस ऑन द टेंडन कैन लीड टू स्मॉल टीयर्स, इन्फ्लामेशन एंड पेन। ओवर यूज़ और रिपीटेटिव स्ट्रेस या एक्सरसाइज की वजह से टेंडन जो है उसमें स्मॉल टीयर्स हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन एंड पेन हो जाता है, जो हमारी लीड करता है नी जपर्स नी। तो सिम्टम्स उसमें क्या है, टेंडरनेस, स्वेलिंग है और स्टिफनेस हो जाती है, टाइटनेस हो जाता है, बेंडिंग, नी को बेंड करने में प्रॉब्लम आती है। ये सारी चीज़ें हमारी इसकी सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट क्या है, रेस्ट एंड एक्टिविटी मोडिफिकेशन, आइस थेरेपी, पेन एंड रिलीफ मेडिकेशन, फिजिकल थेरेपी, पटेलर टेंडन स्ट्रेप्स एंड ब्रेसेस, ग्रेजुअल रिटर्न्स टू एक्टिविटी। ठीक है, बैक इंजरीज में देख लेते हैं। इसमें 4 तरह की हमारी बैक इंजरीज हैं। आज हम देखेंगे साइटिका के ऊपर। साइटिका इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द पेन एंड रेडिएट द अलोंग पैथ ऑफ द साइटिक नर्व विच इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी। जो हमारी साइटिका नर्व है वो हमारी लॉन्गेस्ट, बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी साइटिका नर्व है जो हमारे पैर तक नीचे तक हील तक आती है, दोनों साइड में। क्या होता है, किस तरह से प्रॉब्लम आती है, या तो ये नर्व कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, या तो फिर इरिटेटेड हो जाती है। ठीक है ना, तो इसके जो कॉमन कॉजेज हैं वो है हर्निएटेड एंड स्लिप डिस्क, लंबर स्पाइन यानी लोअर बैक में प्रॉब्लम आ जाती है। व्हेन अ डिस्क हर्निएटेड इट कैन पुट प्रेशर ऑन द साइटिक नर्व एंड लीडिंग टू इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन। इरिटेशन और इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। थाई इंजरी में आता है हैमस्ट्रिंग, क्वाड स्ट्रेन। आज पढ़ने वाले हैं थाई कंट्यूजन। व्हेन सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द थाई इंक्लूड द मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू आर द डैमेज ड्यू टू द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द ट्रॉमा ऑफ द एरिया। जो एरिया है ये आपको फिगर, जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे, ये थाई पे जो ब्लू कलर का जो मार्क बना हुआ है, ये हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, वो रैप्चर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम आ जाती है। शोल्डर इंजरी में देखें, एन AC जॉइंट इंजरी रिफर्स टू डैमेज और स्प्रेन और टू द एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, जो हमारी ये शोल्डर की बोन और हमारा जो हमारी कॉलर बोन है वो हमारे शोल्डर ब्लेड से मिलती है, उसके बीच में एक AC जॉइंट होता है जो कि इन्फ्लेम हो जाता है या फिर वहाँ पे कोई हमें इंजरी हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शोल्डर इंजरी, या तो इसको AC जॉइंट इंजरी भी बोलते हैं। हिप एंड ग्रोइन इंजरी में आता है हमारे 5 तरीके के इंजरीज, जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन हर्निया, ग्रोइन स्ट्रेन, हिप बुर्साइटिस, हिप पॉइंटर, पिरिफॉर्मिन सिंड्रोम। तो हम आज देखने वाले हैं पिरिफॉर्मिन सिंड्रोम। व्हेन योर पिरिफॉर्मिन मसल कंप्रेस योर साइटिक नर्व, पेन और नमनेस इन योर बटक एंड डाउन द बैक ऑफ योर लेग। यानी कि जो आपकी मसल है वो कंप्रेस हो जाती है, जो कि साइटिक नर्व होती है, उसमें पेन होता है और नमनेस हो जाती है, तो ये हमारा हिप एंड ग्रोइन इंजरीज हो जाती है। ठीक है, एल्बो एंड रिस्ट इंजरीज में देखें तो इसमें 3 तरह की इंजरीज हैं। टेनिस एल्बो, गोल्फ इंजरी, तो स्केफॉइड फ्रैक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं स्केफॉइड फ्रैक्चर। जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे, जो हमारे थंब के पीछे वाली जो बोन है यहाँ पे,
यहाँ पे वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वो फ्रैक्चर हो जाती है। ए स्क्वाइड फ्रैक्चर इज़ अ टाइप ऑफ रिस्ट फ्रैक्चर इन्वॉल्व अ ब्रेक इन स्केफॉइड बोन। जो स्केफॉइड बोन है वो हमारी ब्रेक हो जाती है। इसका जो स्मॉल बोन्स लोकेटेड, जो एक छोटी सी बोन है वो हमारे रिस्ट में होती है, ठीक है, थंब के नीचे लोकेटेड होती है। इसमें क्या होता है, पेन होता है, टेंडरनेस इन रिस्ट होता है, स्वेलिंग हो जाती है, डिफ़िकल्टी टू ग्रिपिंग, किसी चीज़ को पकड़ने में हमें डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है, और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, ज़्यादा इसका मोशन नहीं हो पाता है, लिमिटेड इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं पारुल फिजिकल एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम पे। और जिसको भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।